अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स में हमेशा से मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप्स मिलती हैं, आउटलेट्स मिलती हैं, इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख या सवा लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक की कीमतें बहरिया टाउन कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में या इलाकों में डिमांड की जाती हैं। मैं आप लोगों के सामने आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या एक रिसर्च रख रहा हूँ वो इस तरह से है कि बहरिया टाउन कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में आज भी और आने वाले टाइम में भी, बल्कि जितना भी आप ये समझ लें कि यहाँ पे बहरिया टाउन में रश होगा या बहरिया टाउन मैच्योर होता चला जाएगा, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बनने वाले जितने भी शोरूम्स, डिस्प्ले सेंटर, आउटलेट्स या जो भी शॉप्स या वर्किंग आप कह लें स्पेस होगी, उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। आज भी इसकी अहमियत है और आइंदा भी होगी। बहरिया टाउन कराची में सबसे महंगे शोरूम्स आप लोगों को नाज़रीन मेन जना एवेन्यू के ऊपर मिलते हैं। इसके बाद नंबर आता है मिडवे कमर्शियल का, फिर लिबर्टी कमर्शियल में शॉप्स हैं। लिबर्टी कमर्शियल में देखें जितने भी सेमी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जिसे हम लिबर्टी कमर्शियल 1, 2, 3 इस तरह से मुख्तलिफ कहते हैं, मुख्तलिफ प्रीसिंक्ट्स हैं उसके। लूप रोड पे बनने वाली जो शॉप्स होंगी उनको हम सेक्टर शॉप्स कहेंगे। सेक्टर शॉप्स जो हैं इसमें नीचे सारी शॉप्स होंगी ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट कमर्शियल एरिया होगा। उसके बाद जो ऊपर है वो 8 स्टोरी या 12 स्टोरी तक सारे के सारे अपार्टमेंट्स होंगे। तो वहाँ पे बनने वाली शॉप्स को हम सेक्टर शॉप्स का नाम दे सकते हैं। तो उनकी कीमतें ज़रा कंपैरेटिवली कम होगी एज़ कम्पेयर टू मिडवे कमर्शियल या जना एवेन्यू पे आने वाला कमर्शियल, या यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल्स, मॉल एंड रेजिडेंसी के जो कॉन्सेप्ट बनेंगे उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इनकी कीमतें कुछ ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि जना एवेन्यू वाले जो शोरूम्स हैं इनकी अहमियत आज भी है, और ये गोल्फ सिटी तक या बहरिया टाउन में जो ग्रैंड मस्जिद बनी है यहाँ तक जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं जना एवेन्यू के ऊपर, यहाँ के जितने भी डिस्प्ले सेंटर्स आएंगे इनकी एक अपनी ही अहमियत। और थीम पार्क जो एडवेंचर लैंड बना हुआ है, थीम पार्क इंटरनेशनल बना हुआ है, यहाँ तक तकरीबन 180 प्लॉट्स बनते हैं ए और बी साइड दोनों पे मिला के। और इन पे अगर एक बिल्डिंग में 4 शोरूम्स निकलते हैं माकूल साइज़ के, तो हमने ये काउंट किया हुआ है 720 शोरूम्स टोटल बनते हैं। और ये काउंट बिल्कुल कुछ काउंट नहीं है। जो कराची शहर की आबादी को देख लें, ये जितने बड़े बिजनेस हब्स यहाँ बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये 720 शोरूम्स कुछ भी नहीं है। ये तो बल्कि फटाफट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। इस पे रीसेल या सेल आती रहती है और लोग यहाँ पे अभी भी बहुत सारे बैंक्स हैं, सुजुकी के शोरूम्स हैं, कुछ ब्रांड्स या कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं और कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट 500 गज की इसी नीयत से ख़रीदे हुए हैं कि पर्पसफुल बिल्डिंग बनाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी जो मरूफ होटल्स हैं, फूड चेन है या रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी आ रहे हैं। और फिर इसी तरह से कुछ इस तरह से बिल्डिंग बनी है, क्योंकि मेन जना एवेन्यू के ऊपर जो बहरिया टाउन के बायलॉज थे वो ऐसे थे कि आप लोग तकरीबन 18 स्टोरी तक की बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ 4 या 5 मंजिला तक की बिल्डिंग बनाई और उसको इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया कि उसमें जो डिस्प्ले सेंटर्स हैं वो इतने खूबसूरत बने कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई गारमेंट्स का ब्रांड्स कोई यहाँ आने जा रहे हैं तो उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उस पर हर फ्लोर पे एक डिफरेंट सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाए। यानी कोई बेबी गारमेंट्स, लेडीज़ गारमेंट्स या जेंट्स के गारमेंट्स को अलग अलग कैटेगराइज करके उसमें डिस्प्ले कर दिया जाए। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स के लिए भी किया गया कि फ़ाइन डाइनिंग या किचन का एरिया, और इसी तरह से जो यानी फैमिली हॉल्स या इस तरह से अलग अलग लोगों ने फिर ऊपर जो ओपन एयर पे भी रूफ टॉप को भी इसी तरह अच्छे तरीके से डेकोरेट किया ताकि अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बन सके। तो मैं आप लोगों की आज तवज्जो जो दिलाना चाह रहा हूँ वो इसी तरह की सेक्टर शॉप्स, शोरूम्स, आउटलेट्स कि मैं हमेशा से इसको क्यों रिकमेंड करता आया हूँ, क्योंकि आज भी इनकी अहमियत अपनी जगह है और आने वाले टाइम में भी इनकी अहमियत अपनी जगह होगी। क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के ऊपर आपके पास कोई वर्किंग स्पेस है तो वहाँ पे आप लोग अपना कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा सकेंगे। डिस्प्ले सेंटर पे आपका कोई भी ब्रांड नेम कोई आप डिस्प्ले पे नहीं ला सकते। ग्राउंड फ्लोर पे आप डिस्प्ले पे ला सकेंगे। आपके इवन कोई यहाँ पे कोई ग्रॉसरी स्टोर है, कोई फूड ब्रांड है या कोई गारमेंट्स ब्रांड, या इवन आप बैंक हैं या कोई भी इदारा, तो आप लोग अपने डिस्प्ले पे बोर्ड्स लगा सकते हैं जो बड़े सिमेट्रिकल फॉर्म में बड़े खूबसूरत होंगे। और इसके अलावा ऊपर 18 स्टोरी तक की जो बिल्डिंग है वो सारी की सारी होगी कमर्शियली, यानी ऑफिस स्पेस होगी, यहाँ पे कॉल सेंटर्स होंगे या कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग यहाँ पे आके काम करेंगे। जिस तरह आज हम लोगों ने भी अपने रियल एस्टेट के ऑफिस
यानी 5th फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो फिर कॉल करके लोग आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए अप्रोच करके आ जाते हैं, तो इसी तरह कमर्शियल स्पेस को यूटिलाइज़ किया जाता है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे आपका वॉकिंग कस्टमर्स भी होता है, ईजी अप्रोच होती है, और फिर ऑब्वियसली इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो आज भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि काफ़ी मुनासिब कीमतों में यहाँ पे बनी बनाई शॉप्स, और मैं सिर्फ रिकमेंड वो कर रहा हूँ जो किसी ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में बनी हुई है, या 100% जो आज रेडी है, बनी हुई है, आप लोग वही शॉप्स, शोरूम्स या आउटलेट्स खरीदिए। क्योंकि मिडवे कमर्शियल में भी काफ़ी कम कीमतों में आप लोगों को ये मिल जाएंगी, बल्कि एडजस्टमेंट या मर्जिंग पॉलिसी के तहत भी मिल सकती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे शोरूम्स हैं जो हम मर्जिंग में, एडजस्टमेंट में हम लोग इस तरह से ऑफ़र भी कर रहे हैं, और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 600 स्क्वायर फीट से लेके 1800 स्क्वायर फीट या 2000-3000 स्क्वायर फीट तक के शोरूम्स अवेलेबल हैं। आप लोग इसकी डील करने के लिए हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो तो हम इस पर बात कर सकते हैं। और समटाइम शोरूम्स की डिटेल को लाजमी स्टडी कीजिए। समटाइम जो ग्राउंड फ्लोर का शोरूम, इसके साथ मेज़नाइन की परमिशन होती है और समटाइम परमिशन नहीं होती, और फिर समटाइम बेसमेंट का एरिया इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया जाता है, और कुछ लोग अपनी बेसमेंट के एरिया को अलग से सेल करते हैं। तो जब भी आप लोग डील कर रहे हों, ये इसका स्क्वायर फिट रेट एप्लीकेबल होता है। आप लोगों ने उसका स्क्वायर फिट एरिया को डिटेल में स्टडी करना है, फिर ये देखना है कि आपकी शॉप के आगे कोई पिलर तो नहीं आ रहा है, या कोई पार्किंग का माकूल इंतज़ाम है या नहीं। ये भी देखना है कि बहरिया टाउन की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी या दीगर जो अमेनिटीज़ हैं वो आपको या आपकी बिल्डिंग को प्रोवाइड की जा चुकी हैं, या ये भी पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन देखिए, रेट्स देखिए, अपनी पूरी रिसर्च कीजिए, और इस तरह से आप लोग डील कर सकते हैं। फिर आखिर में एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में या कुछ बैंक्स हैं जो ऑलरेडी रेंट आउट हुए हुए शोरूम्स हैं, वो शोरूम्स भी आज रीसेल पे हमारे पास मौजूद हैं। तो अच्छे रेंटल्स के साथ अगर आप लोग भी डील करना चाहते हैं, आप लोग भी रेंटल्स का यानी इंजॉय करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे किराए आते रहें, और आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी डील की जा सकती है। और यहाँ पे अच्छे खासे शोरूम्स मिडवे कमर्शियल में, लिबर्टी कमर्शियल में और मेन जुना एवेन्यू के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं। और मिडवे कमर्शियल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कमर्शियल हब इन बहरिया टाउन कराची। इसके बाद फिर ओल्ड कमर्शियल की बारी आ जाती है, जहाँ पे इस वक्त फूड ब्रांड्स काफ़ी आ रहे हैं। और फिर फूड स्ट्रीट का भी तज़किरा मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो में करूँगा, क्योंकि फूड स्ट्रीट यहाँ पे प्रॉपर अंदाज में बना रहे हैं डोमिनियन सेंटर वाले। तो डोमिनियन बिल्डर्स ने इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट्स की है फूड ब्रांड्स पे, फूड स्ट्रीट पे। इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, तो वो भी इंशाल्लाह तफसील से हम लोग फर्दर वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।